नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी ग्रुप में। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वर्णमाला के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, वर्णमाला दो शब्दों का समूह है, वर्ण और माला। वर्ण और माला ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि या वर्ण, और माला का अर्थ होता है यानी ध्वनि या वर्णों को पिरोना एक लाइन में। तो ये क्या हो गया? माला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। दोस्तों, मूलतः वर्णमाला में लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और इसमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वरों के बारे में। दोस्तों, अगर ऑप्शन में आ जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अगर ऑप्शन में आ जाए 11 तो 11 लगाना है, ऑप्शन में 10 आ जाए तो 10 लगाना है, और 13 आ जाए तो 13 लगाना है। चलिए दोस्तों, बताते हैं 13, 11 और 10 कैसे होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे पहले स्वरों के बारे में। स्वर स्वर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्वर होते हैं दो प्रकार के, एक हस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। हस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। ये मूल स्वर कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? मूल स्वर। दोस्तों, मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर 4 होते हैं। चलिए दोस्तों, अब इन्हीं मूल स्वरों की सहायता से दीर्घ स्वर बनाए जाते हैं। दोस्तों, मूल स्वरों में जैसे मूल स्वर आ है, इसमें आ जोड़ दो तो बड़ा आ बन गया। तो ये मूल स्वर से ही तो बना है। क्या बड़ा आ है? ये मूल स्वर से ही बना हुआ है, मूल स्वर से ही बना हुआ है। चलिए, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों, 11 कैसे होते हैं? 7 8 9 10 11, ऐसे 11 आ गया है। ठीक है। अब इसमें दोस्तों बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ, ये क्या कहलाते हैं? ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों, हस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ, यानी 7 4 11। मूलतः स्वरों का जो सही आता है कि मतलब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के। अगर दोस्तों 11 ना हो, 13 हो तब, तो दोस्तों आपको फिर 13 पे भी ध्यान देना हो, और 11 13 दोनों हो तो 11 पे ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, अब चर्चा करेंगे कि 13 कैसे होते हैं। तो दोस्तों, 11 तो अपन ने ये पढ़ लिए हैं, 11 अपन ने ये पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों, अब इसमें अंग और आहा और आएगा। तो दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं? ये अयोगबाह्य स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि अयोगबाह्य स्वर क्या कहे जाते हैं। तो अंग और आहा को अयोगबाह्य कहा जाता है। दोस्तों, 11 + 2, दोस्तों ऐसे क्या हो गया? 13। और दोस्तों 10 कैसे होता है? दोस्तों, जब ये रिरी को नहीं जोड़ते हैं, रिरी को नहीं जोड़ते हैं, तो ये 11 होते हैं। 11 में से हम 1 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आंसर आता है 10 10 और अपना 11 और 13। दोस्तों, हम जब रिरी को नहीं जोड़ेंगे तो 10 आएगा, अगर हम रिरी को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और दोस्तों हम रिरी के साथ साथ अगर हम अंग और आहा को जोड़ेंगे तो 13 स्वर कहे जाएंगे। तो दोस्तों, हम 10 पे भी ऑप्शन लगा सकते हैं, 11 पे भी लगा सकते हैं, 13 लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम एक मानक आंसर की बात की जाए तो मानक आंसर हम देखेंगे 13 अगर ना हो तब 11 लगाएंगे, और अगर 11 और 13 दोनों हो तो हम फिर 11 लगाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हमने स्वरों के बारे में जानकारी ली। अब हम बात करेंगे व्यंजन वर्णों के बारे में। दोस्तों, तो व्यंजन कितने होते हैं? चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, व्यंजन होते हैं 39। अब कैसे होते हैं? चलिए हम बताते हैं। 39 भी, 41 भी, और 39 भी, और 33 में। वैसे मूलतः व्यंजन कितने होते हैं? तो मूलतः व्यंजन 33 होते हैं। कैसे होते हैं? चलिए बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले व्यंजनों के हम प्रकार देखते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजनों के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। तो दोस्तों, पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद होते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो दोस्तों, अगर हम वर्गों की बात करें तो वर्ग कितने होते हैं? चलिए पहले हम वर्गों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 27 होते हैं। तो 27 कैसे होते हैं? 25 + 2। 2 क्यों जोड़ा? ये 2 इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप देखिएगा। दोस्तों, पहले आता है अपना का वर्ग। वर्ग तो आप लोग जानते ही हैं कि वर्ग कितने होते हैं। तो दोस्तों, वर्ग होते हैं 5। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। अच्छा, कौन कौन से वर्ग होते हैं? चलिए अब हम आपको वर्गों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसे हम का से शुरू करते हैं, जैसे हमने का से शुरू किया तो का वर्ग हो गया, चा से शुरू किया तो चा वर्ग हो गया, टा से शुरू किया तो टा वर्ग हो गया, और ता से शुरू किया तो ता वर्ग हो गया, पा से शुरू किया तो
पा वर्ग हो गया। दोस्तों ये वर्णमाला सीखने का सिस्टमेटिक ढंग है। अगर दोस्तों अगर आप ऐसे ही सीखते रहेंगे तो आप भूल जाएंगे कि पहले हम इस इणा को कहें कि इस इणा को कहें कि इस इणा को, फिर ना को, फिर मा को, किसको हम पहले बोलें, कि दोस्तों पहले का आता है कि पहले टा आता है कि पहले चा आता है कि टा आता है कि पा आता है। तो दोस्तों इन सब को सीखने के लिए एक वर्ग निर्धारित किया गया। वो वर्ग बड़ा ही सिस्टमेटिक है, बड़ा ही साइंटिफिक है, इसको आप समझिएगा, बस समझने वाली बात है। दोस्तों कैसे, जैसे हमने का वर्ग को किया तो का वर्ग से शुरू किया। का वर्ग में कितनी वर्ण है? 5 वर्ण, का, खा, गा, घा, अंगा। दोस्तों अब इस अंगा के बाद क्या आएगा? चा वर्ग आएगा। चा वर्ग, तो चा वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। चा, छा, जा, झा, उआ। इसके बाद टा वर्ग आएगा। टा वर्ग में कितने हैं? 5 इसमें होते हैं। टा, ठा, डा, ढा, णा। इसके बाद ता वर्ग आएगा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। इसके बाद दोस्तों पा वर्ग आएगा। पा वर्ग में क्या आता है? पा, फा, बा, भा, मा। दोस्तों हमने देखा कि पहले हमने वर्गों के बारे में देखा। वर्गों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग में कितने आते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आ रहे हैं। दोस्तों प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण आ रहे हैं? वेरी गुड, 5 वर्ण आ रहे हैं। तो दोस्तों 5 ही हमारे वर्ग हैं, 5 ही वर्ण आ रहे हैं प्रत्येक वर्ग में। तो दोस्तों कितने वर्ण हो गए? 25 वर्ण। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अब दोस्तों आप कहेंगे 27 कैसे होते हैं? तो चलिए दोस्तों हम इस इणा को और इस ढा को, टा, ठा, डा, इस डा को और इस ढा को, अगर हम डा के नीचे ऐसे बिंदी लगा दें तो यह क्या कहलाएगा? डा। लेकिन ये डा और ये ढा के नीचे हम बिंदी लगा गए तो ये दोस्तों ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन क्या हो जाएंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो दोस्तों हमने 25 तो वो पढ़े ही हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं या 5 वर्ण होते हैं या 5 ध्वनियाँ होती हैं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग में 5 हुए तो 5 25। उसके बाद ऐसे 2 द्विगुण व्यंजन जुड़ गए तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। अगर दोस्तों 25 आए तो आपको 25 ही लगाना है। अगर उसमें 25 ऑप्शन में ना हो, 27 हो, तो फिर आपको 27 को प्रायिकता देनी है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजनों के कुछ प्रकार के बारे में, मतलब कुछ और डिटेल्स के बारे में, मतलब चलिए दोस्तों स्पर्श व्यंजन में अब हम देखेंगे कुछ विशेष चीज़ों को। चलिए दोस्तों अब हम पहले का वर्ग को देखेंगे। तो इसमें का, खा, गा, घा, अंगा, दोस्तों ये पंचम वर्ण है। ये क्या है? पंचम वर्ण या पंचमाक्षर। पंचम वर्ण या पंचमाक्षर। दोस्तों ये जो पंचमाक्षर है या पंचम वर्ण है, इनकी गिनती क्या है? अंगा, उआ, णा, ना, मा। इनकी संख्या कितनी होती है? तो पंचमाक्षर की संख्या 5 होती है। दोस्तों आपसे प्रश्न किया जाएगा पंचमाक्षर की संख्या कितनी होती है? तो पंचमाक्षर की संख्या 5 होती है। चलिए दोस्तों अब चा वर्ग को आते हैं। चा वर्ग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? चलिए इस पर भी चर्चा करते हैं। चा वर्ग दोस्तों बिल्कुल ध्यान देना है कि जो चा, छा, जा, झा और उमा, इसमें जो झा है, कौन? झांसी वाला झा। इसमें जो झा है ये वाला, ये झा क्या है? ये अमानक वर्ण है। दोस्तों क्या है? अमानक है। ये कौन सा वर्ण है? अमानक वर्ण है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अमानक वर्ण कौन सा होता है? दोस्तों अमानक वर्ण कौन सा होता है? उसमें ऑप्शन दिया जाएगा का, झा, डा, छा। तो आपको बताना है कि जो झांसी वाला झा है, कौन वाला झा? झांसी वाला। दोस्तों झांसी से आप याद रखिएगा कि ये जो झांसी वाला झा है, इसको वर्णमाला में कौन सा वर्ण दिया गया है? अमानक वर्ण। चलिए दोस्तों और इस पूरे वर्ग को, किस वर्ग को? चा वर्ग को। दोस्तों चा वर्ग को क्या कहा गया है? स्पर्श और संघर्षी। दोस्तों ये स्पर्श व्यंजन तो है ही है, स्पर्श व्यंजन का वर्ग भी है, लेकिन ये स्पर्श व्यंजन का वर्ग होने के साथ साथ एक संघर्षी भी है। यानी जब हम चा, छा, जा, झा, उंगा का उच्चारण करते हैं तो हमें दोस्तों क्या? थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। चा, छा, जा, झा, उंगा। दोस्तों इसलिए क्या है? स्पर्श संघर्षी है। चलिए दोस्तों टा वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों जो टा वर्ग है अपना, टा वर्ग, दोस्तों टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा, इसमें भी 5 वर्ण आ रहे हैं। दोस्तों इसमें जो डा है और ढा है, दोस्तों डा और ढा कौन सा है? अभी हमने बताया है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि
उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो डा डलिया का है इसमें नीचे बिंदी रख दो, और ढा ढक्कन का इसमें भी नीचे बंदी रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विगुण या उत्क्षिप्त हो जाएगा दोस्तों, द्विगुण या उत्क्षिप्त हो जाएगा। दोस्तों हमने आपको बताया कि चा वर्ग में क्या विशेषताएं हैं, तो चा वर्ग में पहली विशेषता तो है कि जो झा है झांसी वाला ये अमानक है। इसके बाद जो चा वर्ग पूरा है ये क्या है, स्पर्श संघर्षी है। दोस्तों बड़ा ही स्पष्ट रूप से सरलतम रूप से मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप निश्चित रूप से समझ गए हो कि जो झा है वो अमानक वर्ण है, और जो चा वर्ग है ये स्पर्श संघर्षी है दोस्तों। और जो टा वर्ग में है, टा वर्ग में क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, जो डा है और ढा है ये क्या है, ये द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद जो ता वर्ग है, ता वर्ग ता था दा धा ना, इसमें दोस्तों कोई विशेषताएं नहीं है। चलिए दोस्तों, अब पा वर्ग पे आते हैं, पा फा बा भा मा, इसमें भी दोस्तों कोई विशेषताएं नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे पंचमाक्षर के बारे में। अभी दोस्तों हमने आपको बताया था कि पंचमाक्षर की संख्या कितनी होती है, तो पंचमाक्षर की संख्या 5 होती है। अब दोस्तों पंचमाक्षर तो ठीक है, इनकी संख्या 5 हो गई है दोस्तों, क्या ये पंचमाक्षर शुभ अक्षर हैं या अशुभ अक्षर हैं दोस्तों, तो ये जो पंचमाक्षर हैं कैसे अक्षर हैं, तो ये अशुभ हैं। कैसे हैं, अशुभ हैं दोस्तों। आपने किसी का नाम इणा से शुरू होते तो नहीं देखा है, वहाँ से शुरू होते तो नहीं देखा है, इणा से शुरू होते कभी देखा है दोस्तों, ऐसी ना से ऐसी माँ से दोस्तों, इणा उआ ना नामक क्या है, ये अशुभ अक्षर हैं दोस्तों। कैसे अक्षर हैं, अशुभ अक्षर हैं दोस्तों। इनको पंचमाक्षर या अनुनासिक भी कहा जाता है। कैसे, पंचमाक्षर या अनुनासिक भी कहा जाता है दोस्तों। अब पूछते हैं कि शुभ अक्षरों की संख्या कितनी है, शुभ अक्षर, कैसे अक्षर, शुभ अक्षर, तो दोस्तों शुभ अक्षर की संख्या 18 होती है दोस्तों। ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि शुभ अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो शुभ अक्षरों की जो संख्या होती है वो दोस्तों 18 होती है। कितनी होती है, 18 होती है। चलिए दोस्तों, अब हमने बात की स्पर्श व्यंजन के बारे में, अब हम आगे चर्चा करेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। चलिए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम चर्चा करते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है दोस्तों। हमने पढ़ा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, और इसमें दो द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन जोड़ दो तो संख्या 27 हो जाती है दोस्तों। जो झा है ये अमानक वर्ण है दोस्तों, जो चा वर्ग है ये स्पर्श संघर्षी है। कैसा है, स्पर्श संघर्षी है दोस्तों। इणा नामा है ये पंचमाक्षर है, ये दोस्तों अनुनासिक हैं और पंचमाक्षर हैं। ठीक है दोस्तों, ये अशुभ अक्षर भी होते हैं दोस्तों। इसके बाद हमने आपको बताया था कि इनकी संख्या 25 होती है, इसमें दो जोड़ दो तो 27 हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में दोस्तों। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है दोस्तों। कौन कौन से, या रा ला और वाह दोस्तों, या रा ला और वाह अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। वो पूछेगा अंतस्थ, इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है दोस्तों, वो 4 ऑप्शन देगा, का, दूसरा देगा चा, तीसरा देगा सा, और चौथा देगा आपको वो ला। अब दोस्तों वो पूछेगा कि इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है दोस्तों, तो आपको पता होगा तो आप बताएंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों। आपको पता ही है कि या, रा, रा, ला और वाह दोस्तों, ये 4 कौन से व्यंजन होते हैं, तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों इसमें का क्या अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों, नहीं है। चा दोस्तों नहीं है, क्योंकि चा के बारे में तो हमने पढ़ा था ये ऊष्म संघर्षी है दोस्तों। हमने का वर्ग के बारे में पढ़ा था कि इनकी संख्या 5 होती है, और दोस्तों ये कंठ से बोले जाते हैं दोस्तों। सा के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों ला, तो दोस्तों ला हमने आपको बताया कि ये अंतस्थ वर्ण है दोस्तों। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो या रा ला वा, या रा ला वा अंतस्थ, या रा ला वा अंतस्थ, या रा ला वा अंतस्थ। चलिए दोस्तों, अब अंतस्थ वर्णों के बारे में भी हम विशेषताएं देखेंगे। तो दोस्तों जो या है, या कौन वर्ण, या वर्ण दोस्तों। जो या और वाह है इसको क्या कहेंगे हम, अर्धस्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्धस्वर कहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो या और वाह को अर्धस्वर कहते हैं दोस्तों। रा को क्या कहते हैं, तो रा को लुंठित या कंपित कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित या कंपित कहते हैं दोस्तों। अब पूछा जाएगा कि ला को कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो दोस्तों ला को पार्श्विक कहते हैं। ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं दोस्तों। या के बारे में क्या विशेषता है, या और बा को दोस्तों, या और बा को तो हम कहेंगे अर्धस्वर। या और बा क्या है, अर्धस्वर है। या और बा क्या है, अर्धस्वर। चलिए दोस्तों, या और बा, या बा क्या है, अर्धस्वर, अर्धस्वर। और दोस्तों रा क्या है, रा है लुंठित या कंपित। और दोस्तों ला क्या है, ला है दोस्तों पार्श्विक।
कैसा है? पार्श्विक। पार्श्विक। दोस्तों ये जानकारी आपको मिल गई है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। या, रा, लावा, इसमें या और वा है, ये अर्धस्वर होता है। जो रा होता है वो लुंठित या कंपित होता है, ला होता है वो पार्श्विक होता है। अब दोस्तों रा लुंठित कैसे होता है? जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे हम किसी को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? हम कहेंगे रा। जैसे हम रा का जब ध्वनि को उच्चारण करते हैं तो हमारा जो कंठ होता है या जो हमारे जो स्वर यंत्री होती है, इसमें कंपन होता है। क्या होता है? ये कंपन करते हैं। तो कंपित होने के कारण ही रा को लुंठित या कंपित व्यंजन कहा गया है। चलिए दोस्तों, अंतस्थ वर्ण के बारे में हमने चर्चा की, या अंतस्थ व्यंजनों के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हम आते हैं संघर्ष या ऊष्म व्यंजन के बारे में। दोस्तों संघर्ष या ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? इनकी संख्या भी 4 होती है। कितनी दोस्तों? तो संघर्ष या ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। हमने देखी अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हमने देखी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और कभी कभी अगर ऑप्शन में आ जाए तो 27 भी होती है। ठीक है दोस्तों, हमने देखी दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या दोस्तों हमने देखी पहले 10 होती है। इसके बाद अगर 10 ना हो तो 11 भी होती है, और 11 ना हो तो 13 भी होती है। दोस्तों हमने आपको पिछले बता ही दिया है कि 10, 11 और 13 कैसे होती है। अब वीडियो में पीछे करके आप देख लीजिएगा। दोस्तों संघर्ष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से संघर्ष व्यंजन होते हैं? दोस्तों शा, शा, शा और हा। दोस्तों ये क्या है? ये संघर्ष या ऊष्म व्यंजन है। कैसे हैं? ऊष्म, यानी इनका उच्चारण करते समय क्या है? गर्म हवा निकलती है मुंह से। क्या? ऊष्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, यानी जिसको बोलने से गर्म हवा निकले मुंह से, उसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब जैसे आप खुद ही बोल के देख लीजिए, शा, शा, सा, हा, शा, शा, सा, हा, शा, सा, सा, हा। दोस्तों अब सा हा कैसे है? तो दोस्तों ये वाला सा है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये तो एक सा उच्चारण हो रहा है। नहीं दोस्तों, एक सा उच्चारण नहीं हो रहा है। दोस्तों ये वाला जो सा है, ये कौन सा सा है? ये मूर्धन्य सा है। कौन सा सा है? मूर्धन्य सा है। दोस्तों ये सा है, ये कौन सा सा है? तो दोस्तों ये दंती सा है। दोस्तों ये कौन सा सा है? तो ये दोस्तों तालव्य सा है। कौन सा सा है? तालव्य सा है। दोस्तों इतनी जानकारी आपको कोई नहीं देगा कि सा के बारे में भी आपको क्लियरिफाई करके बताया, कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करके बताया कि शाह भी 3 प्रकार के होते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शाह भी 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप जिस चैनल से पढ़ रहे हैं, इससे आप अगर किसी भी एग्जाम के पेपर को उठा के देख लीजिए, अगर वर्णमाला में से आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप हमसे कहिएगा। आप कमेंट बॉक्स में सीधा लिखिएगा कि सर आपके वीडियो से हमारे क्वेश्चन नहीं फंस रहे हैं, या उस आपकी वीडियो से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, हमारी वीडियो से आपको अवश्य ही फ़ायदा होगा। दोस्तों हमने आपको बताया शा, शा, सा और हा। दोस्तों हमने आपको बताया कि शा 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद दोस्तों सा के अलावा हा, हा को भी हम उसमें जोड़ते हैं ऊष्म व्यंजन में। दोस्तों इसमें क्या लिखा है? ये तो वही बात हो गई, कौन सी? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें, उसको क्या कहते हैं? वर्ण। दोस्तों हमने आपको बताई है कि ध्वनि और वर्ण ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा क्या है? जैसे हम कहें अ, तो दोस्तों आ एक ध्वनि भी है और ये एक वर्ण भी है। जैसे हम कहें क, तो ये एक ध्वनि भी है और एक वर्ण भी है। दोस्तों और वर्णमाला कैसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्या दोस्तों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। दोस्तों ये व्यवस्थित जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। और व्यवस्थित वो या तो उसमें नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं तो चौथे ऑप्शन में लिखेंगे, जब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे और आप पहला ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि वर्णों के समूह को आप लगा देंगे यस हमारा तो ठीक हो गया, लेकिन आपका अल्टीमेटली गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमने आपको बताया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित क्या होता है? पहले का वर्ग आएगा, फिर इसके बाद चा वर्ग आएगा, फिर इसके बाद टा वर्ग आएगा, फिर ता वर्ग आएगा, फिर पा वर्ग आएगा। ऐसा तो है नहीं दोस्तों पहले का वर्ग आ जाए, फिर इसके बाद पा वर्ग आ जाए, फिर चा वर्ग आ जाए। दोस्तों ऐसा नहीं है, पहले आपके स्वर आएंगे तो आएंगे, इसके बाद दोस्तों आपके व्यंजन आएंगे तो आएंगे। अब व्यंजन में भी कौन से व्यंजन आएंगे? तो दोस्तों आपके व्यंजन में पहले आएंगे स्पर्श व्यंजन, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन या रा लावा, इसके बाद आपके ऊष्म व्यंजन शा, सा, सा, हा। दोस्तों इसके बाद क्या आएगा? आपका संयुक्त व्यंजन। चलिए दोस्तों हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। किसके बारे में? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्ष व्यंजन के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजनों के बारे में। चलिए दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दोस्तों हमने पढ़ा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, और कभी कभी अगर ऑप्शन में आ जाए तो 27 भी होती है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया दोस्तों कि स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। या, रा, लावा, इसके बाद संघर्ष व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है। शा, शा, शाह, इसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चलिए दोस्तों इसको ऐड करते हैं, 27, 4,
चार चार आठ, चार ती 12। चलिए दोस्तों, 27 और 12 कितने हो गए? 9। 39। दोस्तों हमने आपको बताया था कि ये 39 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 39 होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और दोस्तों कुल मिला के कितने होते हैं? 41 होते हैं दोस्तों। अगर हम सारे के सारे जोड़े जाएँ तो 41 व्यंजन होते हैं। चलिए दोस्तों, कैसे हम आपको बताते हैं। पहले हम संयुक्त व्यंजन के बारे में देखेंगे। दोस्तों संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये श्रा कौन सा है? तो ये वाला श्रा है। कौन वाला? श्री वाला श्रा। श्री क्या है? श्री भगवान विष्णु की पत्नी का नाम है। क्या? श्री या लक्ष्मी। दोस्तों ये वही वाला श्रा है। दोस्तों पहले हम पढ़ेंगे छा। छा किसके योग से बना है? दोस्तों का और शा के योग से क्या बनता है? छा बनता है। छा बनता है। दोस्तों त्रा काय से बनता है? ता और रा मिला के। ता और रा मिला के क्या बनता है? त्रा बनता है। छा काय से बनता है? का और प्लस सा। ये सा कौन सा है? हमने आपको बताया था। ये कौन सा सा है? हाँ हाँ बताइए बताइए। यस, ये कौन सा है? मूर्धन्य। ये कौन सा सा है? मूर्धन्य सा। तो का और प्लस मूर्धन्य सा से क्या बनेगा? छा बनेगा। त्रा का से बनेगा? तो ता प्लस रा, रा इससे क्या बनेगा? त्रा बनेगा। ज्ञा काय से बनेगा? जा। आपका ज्ञा काय से बनेगा? ज्ञा बनेगा आपका जा प्लस उआ। या काय से बनेगा? या बनेगा का और प्लस या, इससे क्या बनेगा? ज्या बनेगा आपका। इसके बाद दोस्तों श्रा काय से बनेगा? तो श्रा बनेगा शा। ये शा कौन सा है? तो दोस्तों ये शा है तालब्य शा। कौन सा शा है? तालब्य। दोस्तों ये तालब्य शा है। और शा और प्लस रा के योग से क्या बनेगा? श्रा बनेगा। तो दोस्तों इसका एक सूत्र आप लिख लीजिए। ये सूत्र आपको बड़ा ही काम आएगा परीक्षा हॉल में। पहले तो आप ये क्रम याद रखिएगा कि छा, त्रा, ज्ञा, ये तो आपको याद रहेगा। और इसके बाद कौन सा है? श्रा। ठीक है, ये सूत्र लिख लीजिए आप। कौन सा? कस तर जाउन स। दोस्तों ये सूत्र आप याद रख लीजिएगा। आपका संयुक्त व्यंजन कभी भी गलत नहीं हो सकता है एग्जाम हॉल में। कैसे? क्योंकि हमें पता ही है कि का और शा से क्या बनता है? छा बनता है। तारा से त्रा बनता है। जाऊआ से ज्या बनता है। और शारा से श्रा बनता है। दोस्तों इसको आप 3-4 बार हमारे साथ बोलिएगा, आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। कस्तर जाउनसर, 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 कस्तर जाउनसर। दोस्तों आप इसको 3-4 बार याद कीजिएगा, आपको संयुक्त व्यंजन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दोस्तों आज हमने पढ़ा वर्णमाला। दोस्तों हमने पढ़ा कि वर्ण कितने होते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण होते हैं 52। दोस्तों हमने आपको जिसमें बताया, हम ये क्विक रिवीजन दे रहे हैं आपको, आप फटाफट इसको देखिएगा। ये क्विक रिवीजन है कि वर्ण कितने होते हैं। तो वर्ण व्यंजन हो, पहले तो वर्ण किसको? वर्णमाला। वर्णमाला कैसे कहते हैं? तो दोस्तों जो वर्णमाला होती है, तो जो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दोस्तों वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या? व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब दोस्तों 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। दोस्तों इसमें कितना क्या होता है? तो इसमें होते हैं दोस्तों आपके 13 स्वर, इसके बाद 35 व्यंजन और इसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों टोटल गिनती आप जोड़ लीजिएगा, 52 ही आएगा। दोस्तों फिर इसके बाद हमने पढ़ा स्वरों के बारे में। हमने चर्चा की स्वरों के बारे में। क्या चर्चा की? दोस्तों हमने चर्चा की फिर स्वरों के बारे में। फिर स्वरों के बारे में भी हमने क्या किया? पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी बताई है? हमने आपको 4 बताई है। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रीरी, ये मूल स्वर भी होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है आपको दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की संख्या हमने आपको बताई है 7। कौन कौन सी बताई है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया अयुग्मय स्वर। अयुग्मय कौन होते हैं? अंग और आहा। अंग और आहा क्या होते हैं? ये अयुग्मय होते हैं। क्या होते हैं? अयुग्मय होते हैं। फिर दोस्तों हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने पढ़ाया दोस्तों आपको व्यंजन के बारे में। व्यंजन कितने होते हैं? तो दोस्तों व्यंजन अगर देखा जाए आपके 33 होते हैं। हमने आपको बताया कि व्यंजन हम क्वेश्चन के हिसाब से सेट करेंगे, 33, 39 और 41। दोस्तों आप ये तीनों गिनती याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकता है। आपको कोई सा भी यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा। दोस्तों आपको वो सामान्यता बता देंगे कि व्यंजन 35 प्रकार के होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको 33 भी याद रखना है, आपको 39 भी याद रखना है, 41 भी। हमने ये कैसे होते हैं ये हमने आपको पीछे बता दिया है, आप वीडियो देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों 33, 39 और 41। अब दोस्तों हमने इसके बारे में आपको बताया क्या कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पहले आपको बताया कि स्पर्श होते हैं। स्पर्श कितने होते हैं? 25 या 27 भी लगा सकते हैं हम। कितने? 27।
25 या 27। इसके बाद दोस्तों हमने आपको पढ़ाया अंतस्थ के बारे में। कौन? अंतस्थ के बारे में पढ़ाया। अंतस्थ कितने होते हैं? 4। या, रा, ला, वा। इसमें या और बा होता है अर्धस्वर, रा होता है लुंठित या कंपित, ला होता है पार्श्विक। ला कैसा होता है? पार्श्विक होता है। दोस्तों इसके बाद हमने पढ़ा क्या? संघर्ष या ऊष्म व्यंजन। दोस्तों ये कितने होते हैं? तो दोस्तों ये भी 4 होते हैं। कितने? संघर्ष या ऊष्म, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से होते हैं? शा, शा, शा और हा। दोस्तों हमने शा, सा, सा और हा, इन सा के बारे में, तीनों सा के बारे में हमने आपको बता दिया है कौन सा सा किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, कि उसी को वही सा का नाम दिया जाता है। जैसे एक मूर्धन्य सा होता है, एक तालव्य सा होता है और एक दंती सा होता है। दोस्तों इसके बाद हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजनों के बारे में। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से? छ, त्र, ज्ञा, छ, त्र, ज्ञा और श्रा। दोस्तों हमने आपको बता दिया इसका सूत्र की याद कैसे करना है। कस, तर, जाउन, सर। कस, तर, जाउन और सर। दोस्तों इससे आप भूलेंगे नहीं। दोस्तों आप इससे एग्जाम हॉल में भूलेंगे नहीं कि कौन सा सा कहाँ पे यूज़ करना है। दोस्तों ये याद रखिएगा, यहाँ पे मूर्धन्य सा है और ये तालव्य सा है, बस। इसके बाद आप नहीं भूलेंगे। दोस्तों हमने आपको वर्णमाला पढ़ाई है। दोस्तों वर्णमाला आपको कैसी लगी? ये आप हमारा मोटिवेशन समझ लें या कुछ समझ लें, आपका जो हमारी तरफ रिव्यू आएगा कि आपको कैसा लगा देख के, कि हमने वीडियो कैसी बनाई है, इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है आपका वो क्लियर हुआ है अथवा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो दोस्तों क्या कमी रह गई है वो आप बताइएगा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम उस कमी को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और दोस्तों आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कैसे की जाती है और कैसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है, दोस्तों कैसे उनको हल किया जाता है, इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यूट्यूब पर हमारा चैनल SMST ग्रुप, ये दोस्तों ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, जिनको आप अपना हितैषी मानते हैं या जिनका आप कुछ ना कुछ भला करना चाहते हैं, उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। इसके बाद आप दोस्तों लाइक कीजिएगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।